क्या आप जानते हैं कि एक बार भगवान जगन्नाथ ने अपना भव्य नंदीघोष रथ छोड़कर एक भक्त के रेत से बने छोटे से रथ पर विराजमान होने की मान्यता है। और क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा भी आया जब हजारों श्रद्धालु, सेवायत और यहाँ तक कि शाही हाथी भी नंदीघोष रथ को 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा पाए। आखिर क्यों रुकी रही रथ यात्रा? कौन थे वो भक्त जिनकी भक्ति के आगे स्वयं महाप्रभु को अपना रथ छोड़ना पड़ा? आइए जानते हैं पूरी रथ यात्रा की सबसे प्रसिद्ध और भावुक कथाओं में से एक। जब बलराम दास को रथ से दूर कर दिया गया। पूरी की रथ यात्रा केवल एक भव्य उत्सव नहीं, बल्कि भगवान जगन्नाथ और उनके भक्तों के अटूट प्रेम की अनेक कथाओं से जुड़ी हुई है। इन्हीं में से एक कथा उड़ीसा के पंचसखा में शामिल महान कवि संत बलराम दास की है। जगन्नाथ परंपरा के अनुसार वार्षिक रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ नंदीघोष रथ पर विराजमान थे। बड़दांड पर हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए उमड़े थे। उसी समय संत बलराम दास भगवान को गले लगाने और उनकी पूजा करने की इच्छा लेकर रथ के पास पहुंचे। लेकिन मान्यता है कि तत्कालीन धार्मिक परंपराओं का हवाला देते हुए मंदिर के सेवायतों ने उन्हें रथ पर चढ़ने से रोक दिया। कहा जाता है कि बार बार विनती करने के बावजूद उन्हें सार्वजनिक रूप से रथ से दूर कर दिया गया। इस अपमान से व्यथित होकर बलराम दास बांकी मुहाना के समुद्र तट पर पहुंच गए। वहां उन्होंने रेत से भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के प्रतीक स्वरूप 3 छोटे छोटे रथ बनाए और पूरी श्रद्धा के साथ भगवान से उन रथों पर विराजमान होने की प्रार्थना की। जगन्नाथ परंपरा में मान्यता है कि भगवान ने अपने भक्त की निष्कपट भक्ति स्वीकार की और अपने भाई बहनों के साथ उन रेत के रथों पर प्रकट होकर उनकी पूजा स्वीकार की। इसी समय पुरी में एक आश्चर्यजनक घटना घटी। मान्यता है कि हजारों श्रद्धालुओं, मंदिर सेवायतों और यहाँ तक कि शाही हाथियों के प्रयास के बावजूद नंदीघोष रथ अपनी जगह से नहीं हिला। उस रात गजपति महाराज को दिव्य स्वप्न में भगवान जगन्नाथ के दर्शन हुए। भगवान ने कहा कि वे अपने अपमानित भक्त बलराम दास के पास चले गए हैं और जब तक उन्हें सम्मान पूर्वक वापस नहीं लाया जाएगा तब तक रथ यात्रा आगे नहीं बढ़ेगा। अगले दिन गजपति महाराज स्वयं बांकी मुहाना पहुंचे, बलराम दास से क्षमा मांगी और पूरे सम्मान के साथ उन्हें वापस बड़दांड लेकर आए। जगन्नाथ परंपरा के अनुसार जैसे ही बलराम दास रथ के पास पहुंचे, जय जगन्नाथ के जय घोष के बीच नंदीघोष रथ स्वयं चल पड़ा। तब से यह कथा रथ यात्रा की सबसे प्रेरणादायक परंपरा में गिनी जाती है। यह केवल एक कथा नहीं, बल्कि एक संदेश भी है कि भगवान जगन्नाथ के लिए किसी व्यक्ति की सामाजिक स्थिति, प्रतिष्ठा या कर्मकांड नहीं, बल्कि उनकी सच्ची श्रद्धा, विनम्रता और अटूट भक्ति सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इसीलिए आज भी रथ यात्रा के दौरान संत बलराम दास की यह कथा श्रद्धालुओं को सुनाई जाती है, जो यह विश्वास मजबूत करती है कि महाप्रभु कभी भी अपने सच्चे भक्तों का साथ नहीं छोड़ते, चाहे इसके लिए उन्हें अपना ही रथ क्यों न छोड़ना पड़े।